नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने बेंथम का जीवन परिचय और बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बेंथम ने उपयोगितावाद को महत्व दिया है। तो आज हम बेंथम के प्रमुख विचार देखेंगे, जिसमें बेंथम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर वह सुधार करने की बात नहीं करता है। मुख्यतः वो कोई एक राजनीतिक वैचारिक विचार नहीं करता है, वह एक थिंकर नहीं है राजनीतिक, बस वह सुधार करने की बात करता है। तो आइए चलिए कि वह किन किन क्षेत्रों में अब सुधार की बात करता है उनको देखेंगे। हालांकि बेंथम कोई मूलतः राजनीतिक विचारक की श्रेणी में नहीं आता है, उसकी मुख्यतः रुचि विधि शास्त्र में थी, अतः उसने कानून व न्याय के क्षेत्र में अनेक सुधार करने के सुझाव दिए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था जो बेंथम है, बेंथम ने लॉ की पढ़ाई की हुई है और उसे विधि शास्त्र में और न्याय शास्त्र में सबसे ज़्यादा रुचि है, इसलिए वह उन्हीं के आधार पर कानूनों, जितने भी सारे कानून बने हुए हैं या जो प्राकृतिक कानून हो या जो सारे कानून हैं, वो सारे क्षेत्रों में कहता है। राजनीतिक क्षेत्र हो, नैतिकता का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, दंड का क्षेत्र हो, मतलब सारे क्षेत्रों में वो बदलाव करने को कहता है और उसमें सुधार लाने को कहता है। तो चलिए देखते हैं, वह एक व्यवहारिक राज्य सुधारक के रूप में कार्य करता है। इन्हीं सुधारवादी क्षेत्रों में वह निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव देता है, जो इस प्रकार है। वहाँ अनेक क्षेत्रों में उसने अपने सुझाव दिए हैं कि इन क्षेत्रों में सुधार होने चाहिए। तो सबसे पहला है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में बेंथम कहता है सभी कर देने वाले व्यक्ति, यानी जो टैक्स देते हैं, उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। संसद को एक सदनात्मक होना चाहिए, यानी संसद में एक सदन होना चाहिए। वह लोकसभा को हटा देने की बात करता है। राजतंत्री व्यवस्था की जगह गणतंत्री व्यवस्था होनी चाहिए। बेंथम कहता है कि जो व्यवस्था चल रही है गणतंत्र है, राजतंत्र है, मतलब राजा का शासन है, उसको हटाकर प्रजा का शासन होना चाहिए, ऐसा वह मानता है, ताकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात वह कर सके। ये उसके उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसलिए वह कहता है, बेंथम कहता है कि जो राज व्यवस्था हो वह गणतंत्री होनी चाहिए। आगे देखेंगे, संसद का वार्षिक सत्र होना चाहिए, यानी बेंथम कहता है वर्ष में एक बार संसद का बैठक होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी न्यूज़पेपर वालों को स्वतंत्र रखना चाहिए, वह जनता के दुखों को और सारे भ्रष्टाचार को दिखा सके, बता सके। और लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। गुप्त मतदान प्रणाली, निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचारकों के नियंत्रण से मुक्त हो। जिस व्यक्ति को जनता निर्वाचित करती हो वह व्यक्तियों की जिम्मेदारी से मुक्त हो, ताकि वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के बारे में सोचकर ही वह कार्य कर सके। इसी आधार पर वह कहता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा वह अपने निर्वाचकों के नियंत्रण से मुक्त होगा, तब वह स्वतंत्र होकर अधिकतम लोगों के बारे में सोच सकता है। दूसरा उसका क्षेत्र है प्राकृतिक अधिकारों के क्षेत्र में बेंथम कहता है कि किस तरह से बदलाव करना चाहिए, या जो प्राकृतिक अधिकार है उनमें किस तरह से वह सुझाव देता है सुधार के। चलिए आइए देखते हैं। बेंथम एक यथार्थवादी विचारक होने के नाते आदर्शवादी तथ्यों की उपेक्षा करता है। आदर्शवादी जो कि एक कल्पना लोकी होते हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये राज्य ऐसा होना चाहिए, नागरिक ऐसा होना चाहिए। तो यह एक यथार्थवादी है, यहाँ अपने समय में चल रहे जो तत्कालिक जो राजनीतिक है उसको देखता है, फिर उसके बाद विचार करता है। इसलिए बेंथम एक यथार्थवादी विचारक की श्रेणी में आता है। उसने समझौतावादी सिद्धांत के साथ साथ प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन किया हुआ है। हम देखेंगे कि बेंथम, इसके पहले भी हमने जब उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि बेंथम इन सभी चीज़ों की आलोचना करता है। वह कहता है कि कोई दैवी शक्ति नहीं होती, जिस पर उसका भी वह खंडन करता है।
प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून का भी वह विरोध करता है। कहता है कि इन सब का कोई प्रामाणिकता अभी तक नहीं मिला है, तो ये सारे चीज़ निरर्थक हुए। यहाँ तक कि बेंथम ने लाक के प्राकृतिक अधिकारों को पूरी तरह से अमान्य कर दिया है। लाक के जो वह 3 अधिकार हैं, जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, लिबर्टी और राइट्स ऑफ लाइफ, ये तीनों अधिकार को भी वह अमान्य कर देता है। प्राकृतिक अधिकार को वह मूर्खतापूर्ण, काल्पनिक और आधारहीन मानता है। वह कहता है जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वह लोगों के द्वारा बनाए गए एक मूर्खतापूर्ण, काल्पनिक और आधारहीन अधिकार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह मानता है कि सिद्धांत चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि वे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का आधार नहीं बनते हैं तो वह सिद्धांत व्यर्थ और निरर्थक होते हैं। चूँकि बेंथम जो है वह उपयोगितावाद का समर्थक है, तो वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। तीसरा उसका है कानून व न्याय के क्षेत्र में वह सुधार करने की बात करता है। तो वह कहता है प्रत्येक कानून विधि व सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक कल्याण के उद्देश्य से बना होना चाहिए, ऐसा बेंथम मानता है। वह कहता है जो कानून विधि होता है या जो कानून बनते हैं वह अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। वह सुझाव देता है कि जो न्याय की प्रक्रिया होती है वह सस्ती हो, जटिलता उसमें ना हो, लोगों को शीघ्र ही समझ में आ सके, लोग न्याय की जो प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी है उसको कम की जाए, न्याय शीघ्र मिल सके और उसमें कोई विलंब ना हो। आगे वह विधि की बात करता है, यानी कानून जो लोगों के लिए बनते हैं उसकी बात करता है। वह कहता है विधियों की उपयोगिता को वह 3 प्रकार से सिद्ध करने की बात करता है। वह कहता है विधि ऐसी होनी चाहिए ताकि वह राज्य के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो इसी आधार पर वह कहता है कि अगर किसी विधि को बनाया जाए तो वह 3 उद्देश्य से बनाना चाहिए ताकि वह राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो सबसे पहला है वह राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी जो आप कानून बना रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, वह राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती हो। दूसरा, उससे लोगों की आवश्यकता या वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, यानी लोगों की आवश्यकता अनुरूप वस्तुएं उन्हें उचित मात्रा में मिल सके। और तीसरा है प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव कर सके। यही है वह तीनों जो ये 3 नियम है, इसी के आधार पर वह विधि की प्रामाणिकता को देता है कि इस आधार पर विधि होना चाहिए या इस आधार पर कानून होना चाहिए। यदि विधि इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है तो विधि का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, और अगर यह खरी उतर जाती है इन कसौटियों तो वह विधि पूर्ण रूप से सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक सुख का काम करेगी। आगे हम देखते हैं बेंथम ने न्याय के क्षेत्र में क्या कहा है। बेंथम अपने न्याय के क्षेत्र में कहता है, बेंथम ने कहा कि न्याय व्यवस्था में भी महान सुधार का प्रयास बेंथम ने किया हुआ है। उसे न्याय के प्रतिपादन दलित वर्ग के लोगों को सुखी देखने का तीव्र अभिलाषा थी। वह हर वर्ग के व्यक्ति यानी निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भी सुख देना चाहता है, उन्हें न्याय पहुंचाना चाहता है, हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बेंथम राजनीतिक दार्शनिक से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में कानून का सुधारक था, क्योंकि उसने कानून की पढ़ाई की हुई है। तो वह कानून के क्षेत्र में हर किसी को समान रूप से देखता है और कानून के ही क्षेत्र में वह सुधार करने का बहुत महत्वपूर्ण उसने प्रयास भी किए हुए हैं। तो जो उसकी बुक थी, हमने इसके पहले पढ़ा था उसकी रचना में, उसकी बुक है फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी उसने कानून व्यवस्था को सरल और बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से ही इसको लिखा था। इसमें वह कहता है कि हर व्यक्ति को कानून की व्यवस्था समझ आनी चाहिए, हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए। इसी को वह इस उद्देश्य से इस किताब को वह लिखता है। वह हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने का विचार रखता है
क्योंकि इंग्लैंड की तत्कालिक न्याय व्यवस्था में अनेक दोष थे। बेंथम ने तात्कालिक न्याय व्यवस्था की आलोचना की और उसने कहा, इस देश में न्याय बेचा जाता है, बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य चुका नहीं सकता वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि बेंथम देखता है अपने समय में कि जो देश, उसकी कंट्री में जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी है। अगर व्यक्ति जो एक वकील को अत्यधिक पैसे नहीं दे पाता है तो वह न्याय नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह न्याय में सुधार करने की बात करता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। दंड के क्षेत्र में बेंथम क्या कहता है। बेंथम दंड के क्षेत्र में कहता है, वह कहता है अपराधी को दंड जनता के बीच देना चाहिए ताकि इसका प्रभाव लोगों पर पड़े और व्यक्ति अपराध करने से डरे। छोटे छोटे अपराधों के लिए गंभीर व मृत्युदंड देने से अपराध की संख्या में कमी नहीं बल्कि अपराध और बढ़ जाता है। बेंथम कहता है कि किसी व्यक्ति को छोटे से अपराध के लिए बहुत मृत्युदंड या गंभीर सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए। इससे व्यक्ति और भी निर्भीक होकर अपराध करने लगता है। इसलिए वह कहता है कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जो दंड दिया जा रहा है वह एक सुधारात्मक रूप में देना चाहिए ताकि वह एक अच्छा नागरिक आगे चलकर बन सके, अपने में सुधार कर सके। तो आगे यहाँ पे देखेंगे, दंड का उद्देश्य व्यक्ति को सुधार लाने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, ना कि अपराधी से बदलापूर्ण भावना से दंड देना चाहिए। वह कहता है कि व्यक्ति को जो अपराध उसने किया है उससे बदला लेने की पूर्ण भावना से व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सुधार करने के उद्देश्य से दंड देना चाहिए, क्योंकि बेंथम उपयोगितावाद का समर्थक है। आगे हम देखेंगे, इसके अलावा बेंथम यह भी सुझाव देता है कि जेल में कैदी के व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वह जेल से जब रिहा होने के बाद कैदी एक अच्छा नागरिक बन सके। वह जेल में कैदियों के बारे में भी बात करता है और वह कहता है कैदियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुधार कर सके, यानी उसे सुधरने का मौका देना चाहिए ताकि वह जेल से जब रिहा हो तो एक अच्छा नागरिक बन सके। दंड अपराधी के अपराध के अनुरूप ही देना चाहिए। वह कहता है कि जो अपराधी होता है उसके अपराध के अनुरूप ही दंड देना चाहिए, ना कि छोटे अपराध के लिए कोई बड़ा दंड या मृत्यु दंड देना चाहिए। और मृत्यु दंड के बारे में भी वह कहता है अगर मृत्यु दंड आपको देना है तो मृत्यु दंड तभी देना चाहिए जब अपराधी को सुधरने का कोई विकल्प ही ना बचा हो, यानी कि जब अपराधी को सुधारने का कोई विकल्प नहीं बचता है तो लास्ट टाइम पे ही व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए, नहीं तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि बेंथम शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने की बात करता है। वह कहता है बेंथम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास किया। बेंथम मानता है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति समाज दोनों के लिए उपयोगी हो। उसने शिक्षा की 2 पद्धतियों का सुझाव दिया है। सबसे पहला है निर्धन अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और द्वितीय उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए और निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। इसी आधार पर वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को देता है। वह कहता है कि बालकों के लिए उनके चरित्र निर्माण, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की योजना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका चरित्र निर्माण, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा ये सब भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इन सभी का भी शिक्षा व्यक्ति को देना चाहिए। बेंथम चाहता है कि शिक्षा का भार राज्य वहन करे ताकि सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था आसान हो जाए। वह कहता है कि जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं या गरीब वर्ग का बच्चा है उसके पढ़ने का जो बोझ है राज्य उठाए या राज्य वहन करे, ताकि जो शिक्षा है वह सर्वसाधारण यानी सभी निम्न वर्ग तक के व्यक्तियों को या बच्चों को आसानी से मिल सके। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ अनुशासित
भी होना चाहिए। वह कहता है शिक्षा का जो उद्देश्य हो वह ज्ञान में वृद्धि तो हो ही, साथ में व्यक्ति को अनुशासन करना भी सिखाए, अनुशासित होना भी सिखाए। इस प्रकार बेंथम सुधार का प्रतिपादन करने में अपने समय से बहुत आगे था। वह जो इतने सारे सुधार, यानी उसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, तो वह सुधार के हर एक क्षेत्र में बात करता है। तो वह इस आधार पे जो उस समय था, उस समय में किसी ने भी सभी क्षेत्रों में अधिक सुधार की बात नहीं की। तो इस हिसाब से जो बेंथम है वह अपने समय से बहुत आगे की बात सोचता है और उसमें सुधार करने की बात करता है। इसी कारण बेंथम को उग्रवादी कहते हैं या रेडिकलिज्म थिंकर कहते हैं, उग्रवाद का विचारक कहते हैं। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर बेंथम ने सुधार का प्रयास नहीं किया हो। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेंथम की आलोचनाएं, बेंथम का क्या योगदान है, बेंथम का क्या राजनीतिक जीवन में योगदान रहा, व्यक्ति के जीवन में क्या उसकी भूमिका रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।